को अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी को अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। षड्यंत्रकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आदिवासी की अपनी विशिष्ट पहचान के स्वरूप कॉलम कोड को देना होगा, देना होगा, देना होगा। कॉलम कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासी अब चुप नहीं बैठेगा, भाजपा का भांडाफोड़ करेगा। भांडाफोड़ करेगा। प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में जो ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, इसके मुख्य निवेदक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एहल रांची एवं अन्य जो सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आज के इस प्रेस वार्ता का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी हाल में ही 19 जनवरी 2024 को भाजपा के वरिष्ठ नेता, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के तरफ से एक स्टेटमेंट छपा था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि 11 फरवरी 2024 को रांची राजधानी में एक विशाल जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग उनका था कहना कि इसमें 1 लाख के तकरीबन आदिवासी जो हैं देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर उपस्थित होंगे, ये जानने समझने के लिए कि भाजपा ने और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी हित में कौन कौन से काम किए हैं। तो उन्होंने उसमें एक सूची भी टैग की है, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम तो ये दर्शाया है कि किस तरह से भाजपा ने आदिवासी समाज को महत्व देते हुए आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति के पद पे बैठाया। दूसरी बात ये कि उन्होंने झारखंड जो अलग राज्य का जो गठन हुआ उसका भी श्रेय लिया। तीसरा, आदिवासी मंत्रालय का गठन करना। चौथा, जो समझ के परे है कि इस घोषणा का क्या अर्थ है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पे जो उन्होंने 2 वर्ष पहले जो गौरव दिवस की घोषणा की थी, उसका क्या तात्पर्य है। चौथा, कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 8 आदिवासियों का होना। इसी तरह की बातें उन्होंने कुछ गिनाई जो उनके लिए मुख्य रूप से बहुत ही बताने वाली थी। अब हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ये इतना यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन जिस आधार पे करना चाहते हैं, हम इसका इस बात पे विरोध करना चाहेंगे कि एक तरफ से तो भाजपा जो है आदिवासी हित की बातें करती है, और दूसरे तरफ जो है हमारे ही जो अस्तित्व पे इन्होंने जो है सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। वो इस तरह से कि आज के डेट में जो आदिवासियों की पहचान मिटा दी गई है, जो हम लोग अभी तक जनगणना प्रपत्र में जो अपना 7वां कोड देखते थे, अन्य या अदर्स, जिसका फुल फॉर्म है आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, और ट्राइबल रिलीजन एंड अदर परसुएशंस, अदर्स और अन्य का जो हमें कोड मिला था आज़ादी के बाद 1951 से जो हमारे लिए रखा गया था, जिसमें देश भर के आदिवासी जो विभिन्न समुदाय में हैं और विभिन्न अपने जो तौर तरीके से विभिन्न प्रांतों में वास करते हैं, उनके लिए जो है ये दिया गया था ताकि वो सब अपनी आस्था के अनुसार उसमें अपनी पहचान दर्ज कर सकें। और इसी तरह से 1951 से लेके 2011 तक ये कोड कॉलम हमारे पास में था, जिसके अंतर्गत उस वर्ष के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 लाख के तकरीबन जो है आदिवासियों ने अपनी जो है धार्मिक आस्था के अनुसार सरना में अपनी पहचान दर्ज करवाई थी। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरह का ये सारा जो व्यवस्था हमें हमारे अपने गौरवशाली इतिहास के बदौलत जो अंग्रेज़ों ने भी हमें अलग कॉलम कोड में रख के किया था, हमारे क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र के बतौर चिन्हित किया था, साथ में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 और 1935 में भी इस बातों का उल्लेख किया गया था कि इन क्षेत्रों में जो है देश के चलने वाला कोई भी कानून लागू नहीं होगा।
और अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में जिस तरह से सरकार ने हमारा ये कॉलम कोड हटा दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि जो 2021 का जो जनगणना प्रपत्र जो प्रपोज्ड सेंसस के लिए जो इन्होंने छपवाया था, उसमें ही हमारे कोड को हटा दिया गया है। कुल मिला के 7 कोड थे, बाकी कोडों को रखा गया है। 6 कोड हैं, 7वां कोड जो हमारी विशिष्ट पहचान की बदौलत हमें मिला था, उसको हटा दिया गया है। तो अब मैं थोड़ा पीछे इतिहास में जाना चाहूँगी कि 1994 में आरएसएस का हेडक्वार्टर जो नागपुर में है, वहाँ पर 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था, और जिसमें ये बात एजेंडा जो बना था उसमें था कि पहला नंबर 1 बिना लाग लपेट के इन्होंने एजेंडा बनाया था। नंबर 1 आदिवासियत को ख़त्म करना, नंबर 2 जो है संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना। तो ये उसी का ही जो है हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने उस एजेंडे को जो है तकरीबन 20 साल बाद अपना शुरू किया। 2014 में हमने देखा जिस तरह से चर्च पे हमले शुरू हुए, 2015 में मॉब लिंचिंग मुसलमानों के ऊपर हुई, और 2016 में सीधा सरना सनातनी एक है, यानी कि आदिवासी हिंदू है, इस बात का नारा लगाया गया। और उसके बाद ही जो ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने इस बात की घोषणा की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि आदिवासी हिंदू है तो वो उसको अलग से कॉलम कोड क्यों। और साथ ही जब 2019 में जो प्रपत्र का जो हमें जानकारी मिली कि उस प्रपत्र में, जनगणना के प्रपत्र में हमारा कोड हटा दिया गया है, यानी ये जबरन हमारा हिंदूकरण, हमारा जबरन धर्मांतरण करने की जो है इन्होंने अपना काम जो पूरा कर दिया है। एक तरफ तो ये जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, जो विशेष रूप से ईसाई धर्म में गए हैं, उनको ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म में वापसी करो, घर वापसी करो, नहीं तो डीलिस्ट कर दिए जाओगे। और दूसरे तरफ यहाँ पर पूरे देश भर के आदिवासियों को इन्होंने डीलिस्ट कर दिया है, हमारे कोड कॉलम को ख़त्म करते हुए। तो ये जो बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि ये सम्मेलन में अपनी जो उपलब्धियां गिनाएंगे, तो शायद इनकी उपलब्धि ये है कि यहाँ पर इस देश से ही आदिवासियों का पूरी तरह से नामो निशान मिटा देना। जहाँ तक राष्ट्रपति बनाने की बात है, तो हम लोगों ने सब ने देखा है, और इस बात पे बेतरह चर्चाएं भी होती रहती हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति तो बनाया है, मगर महत्वपूर्ण जो अवसरों पे उनकी किस तरह से उपेक्षा की जाती है, अपमानित किया जाता है, तो वो एक तरह से हमारा भी अपमान है। तो इस तरह से सिर्फ कहीं पर पद पे बैठा के अपमान करना हम लोग देखते आए हैं। साथ ही साथ मणिपुर राज्य में जो पिछले वर्ष से ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हिंसात्मक जातीय हिंसा जो वहाँ पर भड़काई गई है, और उसमें जिस तरह से विशेष रूप से हम लोग के लिए बहुत तकलीफदेह बात है, छोटे बच्चे और महिलाओं के प्रति जिस तरह से बर्बरतापूर्वक और अमानवीय तरीके से, विभत्स तरीके से जिस तरह की हिंसा की गई है, वो हमारे मस्तिष्क में ऐसा छपा है कि वो हम लोग उसको हटा नहीं पा रहे। इतना कुछ हमारे ही अपने इस देश के एक हिस्से में हो रहा है, और जो है राष्ट्रपति जो हमारे अपने आदिवासी समाज से हैं, क्योंकि वो बीजेपी से हैं इसलिए उनका मुंह नहीं खुल रहा है, और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन में कुछ हमला हो, कुछ कहीं विश्व में कहीं पर घटना हो, तो वो तुरंत उनका कुछ ना कुछ बयान आ जाता है, मगर मणिपुर पे उन्होंने अभी तक ना कोई 2 शब्द का अपना कोई विचार ही रखा है, ना ही वहाँ पर हिंसा को रोकने के लिए कोई कार्रवाई ही हो रही है। अभी तक वही स्थिति बनी हुई है। और ये जो इस तरह का जो हम लोग देख रहे हैं, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगलों का जिस तरह से कटना हम लोग देख रहे हैं कि उसका कितना विरोध हो रहा है। आदिवासी सिर्फ वहीं के जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके अलावा देश भर के आदिवासी इस पे विरोध अपना प्रकट कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी वहाँ पर जो हसदेव को काटने की कहीं से भी कोई कयावत नहीं हम लोग को नज़र आ रही है। उल्टे जो है बड़ी तेज़ी से जो 300 हेक्टेयर की जो ज़मीन थी, उसमें मेरे ख्याल से मात्र कुछ अभी थोड़ी सी ही भूमि अभी बची होगी। तो इस तरह से जो हमारे अपने नैसर्गिक, जो हमारा अपना जो वन संपत्ति, जो आदिवासी का अपना एक नैसर्गिक जो एक अपना निवास स्थान रहता है, जहाँ पर वो वास करते हैं, उसको भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। इसलिए
ताकि गौतम अडानी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो परम मित्र में से एक हैं, उनके लिए माइनिंग का जो है रास्ता खुले, कोल माइनिंग का जो रास्ता खुले। और हम लोगों ने इसके अलावा और भी जो देखा है कि किस तरह से हमारे प्रति जो इनका जो दुर्भावनापूर्ण जो रवैया है, जो हमारा 2018 में भी हम लोगों ने देखा कि SC/ST एट्रोसिटीज़ प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट को भी जिस तरह से डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, और जब हमारे युवाओं ने इसका विरोध किया तो किस तरह से उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। उसमें से हमारे अपने झारखंड के जो हमारे संजय मैली के जो जिस तरह से उसको जेल में रखा गया 2 महीने से ज़्यादा, बस उसका अपराध ये था कि वो अपने कुछ स्टूडेंट्स अपने के साथ में वो सड़क किनारे बैनर लेके वो सिर्फ विरोध जता रहा था। उसने ना तोड़ फोड़ की थी, ना किसी तरह की हिंसा की थी, मगर विरोध का स्वर उठाया था, उसको नतीजा भुगतना पड़ा। इसी तरह से 2019 में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से तकरीबन 20 लाख के आदिवासियों को अपने नैसर्गिक घरों को घर से निकलना की बात हो रही थी, जो जंगल है, जंगल से उनको क्योंकि वो पट्टा नहीं दिखा पा रहे थे। तो इस पे भी कार्रवाई जो शुरू कर दी गई थी, मगर क्योंकि चुनावी साल था इसलिए उस पर रोक लगाई गई। मगर हम लोगों ने देखा है कि लगातार हमारी जो अपनी विरासत है उसके साथ छेड़छाड़, उसको लूटने की जो मंशा सरकार की, भाजपा की जो हमेशा से रही है, हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। और इसीलिए हम लोग जो इस तरह का जो एक झूठ और पाप को लेके जो सम्मेलन का आयोजन करने की बात हो रही है 11 फरवरी का, इसका पुरजोर विरोध करते हैं हम। इस तरह का ढकोसला, इस तरह का नाटक हम लोग यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ से कॉलम कोड हमारी पहचान को मिटा के हमारा गला काट दिया जा रहा है, हमारे हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं, हमें हमारे लोगों को जंगलों से निकाला जा रहा है। तो किस बात का ढिंढोरा पीट रही है भाजपा, और किस तरह की बातें ये हित में हमारे करने का दावा कर रही है। 8 मंत्री हो के भी जो मंत्रिमंडल में, आखिर इन्होंने हमारे समाज के बचाव के लिए कौन सा काम किया है, हम इनसे सवाल करना चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग इस सम्मेलन का विरोध करते हुए अपने जो कॉलम कोड के भी जो सबसे बड़ा संकट हम लोग इसी को देख रहे हैं कि वो हम लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए, ये हमारी राज्य सरकार से मांग है। और हम लोग जो अपना कार्यक्रम आगे बनाए हैं कि हम लोग 2 फरवरी को बापू वाटिका से लेके राजभवन तक का हम लोग का पैदल मार्च होगा, और साथ ही साथ वहाँ पर हम लोग सभा में अपनी बातों को रखेंगे, अपना विरोध जो है प्रदर्शन करके हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। 3 फरवरी को हम लोगों ने जैक फैसले का कार्यालय जो है, जैक का जो कार्यालय है उसका घेराव का योजना है हमारी, और वो इसलिए क्योंकि जो पिछले साल जैक के द्वारा जो नेशनल मीन्स एंड मेरिट का जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से था 8वीं कक्षा के लिए, उसको उन्होंने अपलोड किया। और जब मैंने उनसे सवाल किया तो मैंने ये कहा कि झारखंड राज्य में ही आपने जो आदिवासी के लिए कोड नहीं यहाँ रखा है। तो जो अध्यक्ष हैं जैक के, उनके तरफ से ये बात आई कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है फॉर्मेट है, इसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं किया गया। तो ये कंफर्म करता है कि हमारी पहचान को मिटा के हमारे जो संवैधानिक जो अधिकारों को कुचलने का पूरा प्रयास जो है भाजपा ने किया है, मगर इस प्रयास को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। देश भर के आदिवासी जो अपने इसी पहचान की मांग करने के लिए विगत 1.5 दशकों से जो इसका अपना जो सरना कोड, अब तो सरना कोड भी हमारी दूर की कौड़ी हो गई, क्योंकि हमारा मूल कोड जो है उसी को ही मिटा दिया गया है। तो इसका हम लोग इस बात का खुलासा करने के लिए, भाजपा की पोल को खोलने के लिए हम लोग भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपने जो आदिवासी भाई जो हमारे भोले भाले जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, उन तक भी हम आपके चैनल के माध्यम, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि ये बात लोगों तक जाए और फिर लोग समझे कि भाजपा असल में आदिवासियों के खिलाफ कौन सी चाल चल चुकी है और वो हमारा सर्वनाश होना देखना चाहती है। क्योंकि इनका एजेंडा ही बना था आदिवासियत को ख़त्म करना, और क्योंकि 15 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी
संपूर्ण हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बनेंगे। फिर कल को ये बात होगी कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो तुम्हारे लिए संवैधानिक प्रावधान जो अभी तक बनाए गए हैं उनको विलोपित क्यों नहीं किया जाए। इस तरह से हमारी पूरी विनाश की जो खाका इन लोगों ने तैयार कर दिया है जबरन धर्मांतरण का, क्योंकि अभी मेरे ही अपने क्षेत्र से ये बातें शुरू हुई है, जबकि ये कहीं से सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है कि जनगणना का काम शुरू होगा, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी नहीं है। और जो हमारे आदिवासी जो सरना लिखवा रहे हैं उस फॉर्मेट में, तो उनको हिंदू कर दिया जा रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं, और इसी के विरोध में हम लोगों ने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया कि हम लोग अपना ये घोषणा कर रहे हैं कि हम लोग भाजपा के जो इस सम्मेलन का हम लोग पुरजोर 4 फरवरी को जो रैली है आदिवासी एकता महारैली, उसका समर्थन कर रहे हैं। जरूर। 30 जनवरी को भी एक रैली निकल रही है कुर्मियों के खिलाफ कि वो आदिवासी में शामिल ना हो, उसमें भी समर्थन करेंगे आप? मुख्य रूप से 4 के बारे में बता दीजिए, क्योंकि 4 वाला जो डिलिस्टिंग के पक्ष में उसके विरोध खुद भी डिलिस्टिंग के विरोध में हूँ, क्योंकि जिस तरह से देखिए मुख्य कारण जो है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से डिलिस्टिंग में जैसे कहा कि वापसी करो, घर वापसी करो, नहीं तो डिलिस्ट कर दिए जाओगे, और वापसी कहाँ होगी, हिंदू धर्म की बात करते हैं। तो ये जो आदिवासी नेता, जो ये जनजातीय सुरक्षा मंच के जो भी अगुवागण हैं, ये लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। तो जब ईसाई धर्म में जाने वाला व्यक्ति अगर डिलिस्ट हो सकता है, तो हिंदू धर्म में जाने वाला क्यों नहीं होगा? और फिर आपको क्या अधिकार बनता है कि इस तरह की बातों को के बारे में अपनी राय देने का भी, या किसी को उस पर दबाव बनाने का भी? तो जो आप अपने मूल धर्म से हट गए तो आप डिलिस्ट कर दिए जाएंगे। मगर यहाँ पर तो जो ये भी है कि डिलिस्ट तो हम लोग को ऑलरेडी कर दिया गया। जब हमारा कॉलम कोड ही हटा दिया गया, तो फिर जब हमारी पहचान ही बतौर आदिवासी जनगणना के प्रपत्र में नहीं होगी, हमारे जो दस्तावेजों में हमारी उपस्थिति नहीं रहेगी, यानी हमें डिलिस्ट। वो तो जिन लोगों ने नहीं, मैं उनका वर्जन बता रही हूँ ना, वर्जन में ये बता रही हूँ उनका कि उनका वर्जन यही है। और पिछले वर्ष भी कड़िया मुंडा जी जो हमारे पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं लोकसभा के, उनकी बहू जो है, उन्होंने जशपुर में जाके 700 जो पेपर में छपा था, 700 से ऊपर प्लस जो है ईसाइयों को हिंदू धर्म में घर वापसी कर। नहीं, वो आदिवासी धर्म में मैडम, नहीं, ये हिंदू धर्म में था। उन लोगों ने हिंदू और आदिवासी का तो फर्क तो है ही, सरना धर्म। हाँ, तो वो जो ईसाई बन चुके थे उन्हें कन्वर्ट कराया। खैर, मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस बारे में बिल्कुल उठाया था जिस समय, उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, जिस तरह से सारा कुछ उन्होंने देखा था, और उनका तो मुख्य रूप से जो बेसिकली उनका यही था कि जो ईसाई बने वो निश्चित रूप से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बने, और उनको फ़ायदा भी हुआ उसका। तो उनका था कि जो मूल धर्म में रह गए हैं, जो आज भी जंगल में वास करते हैं, तो उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं जो भारत सरकार जो उनके लिए निर्गत कर दी है। तो ये जो बड़ा हिस्सा जो इस तरह से जो डाइवर्ट हो रहा है, उसके लिए उन्होंने बात की थी, और इसीलिए उन्होंने वही तो कहा था ना कि उनको वापस आना चाहिए, दोहरा लाभ नहीं लेना चाहिए। वो आदिवासी का भी दोहरा लेना लाभ है, नहीं उसको लेना चाहिए। उसको दूसरे एंगल से क्लियर किया नहीं, जाए मैडम कि- कर देंगे ना, मैडम नहीं, ठीक है, मैं उनका बताइए कि जितनी भी मुद्दा होती है आदिवासियत से, चाहे डिलिस्टिंग हो, धर्मांतरण हो, तमाम गतिविधियों का केंद्र झारखंड क्यों होता है? पूरे देश भर में जितनी उठापटक नहीं होती है, उतने झारखंड में गतिविधियां तुरंत तेज हो जाती हैं। क्या चुनावी मुद्दा है ये, चुनावी रणनीति है कि 2024 में लोकसभा भी होगा और विधानसभा के चुनाव भी होंगे? कहीं इतनी हो हंगामा नहीं है धर्म कोड को लेकर, डिलिस्टिंग को लेकर, कहीं भी। अगर 15 करोड़ की बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हर जगह है, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, हर जगह, आसाम, लेकिन कहीं कोई गतिविधि इतनी हल्ला हंगामा नहीं दिखती है जितना त्वरित एक्शन झारखंड में होता है। आखिर क्यों? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन लाया कि ये बृहद झारखंड की कल्पना इसीलिए की गई थी कि बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड बिहार मिल के बृहद झारखंड की कल्पना की गई थी। लेकिन उसको जिस तरह से किया गया कि मेजर पोर्शन ट्राइबल का झारखंड में रह गए हैं और दूसरे जगह कट के उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, इसलिए हमारी संख्या ज़्यादा है। तो नो डाउट यहाँ से पढ़े लिखे लोग हैं तो आवाज़ तो यहाँ से उठेगी ही। ये कोई इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, हमारा अस्तित्व की बात है कि जिस तरह से सेंसस में आपने हमारा कॉलम था, या तो शेड्यूल ट्राइब्स था या अन्न के लिए दिए थे, उसको क्लियर कट आपने हटा दिया है इसको। और हमको चाह रहे हैं कि जो लोकल भाषा में खेजा लगा के रखना टाइप का, हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं
उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में आप हमको बांट दे रहे हैं। हम जो है मेरा स्टेटस हम नया नहीं मांग रहे हैं, हमारा जो है उसको आप रिस्टोर कर दो, जो हमारा है उसी में हमको आप करवाइए सेंसस हमारा, जो कि सेंसस से ही जो भी विकास की पैरामीटर बनती है तो सेंसस से बनती है। तो एक जगह अगर हमें रखेंगे तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन भी पता चलेगा और हमारे सर्वांगीण विकास के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। लेकिन यहाँ तो जस्ट एडवर्स हो जा रही है कि हमारे विकास के लिए जो इतने दिन से हम उसके विकास से दूर थे, शिक्षा से दूर थे, जिसके लिए हम आने के प्रयास किए। अब जिस तरह से थोड़ी बहुत हमारी शिक्षा मिली तो जो भी लोक उपक्रम थे पूरे के पूरे बंद कर दिया जा रहा है, जहाँ की रिजर्वेशन के तहत हमको कुछ बहुत रोजी रोजगार मिलती थी। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में जब भी झारखंड बनी हुई है, यहाँ का जो डाटाबेस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहे एजुकेशन के लिए, कोई डाटाबेस नहीं है। आपका अभी देख लीजिए कि एक टाइम में रांची हब हुआ करता था एजुकेशन का। अभी जो भी कॉलेज में बीए पढ़ रहे हैं वो बच्चे, उनका एजुकेशन ये स्तर में आ गई कि क्या बोलते हैं त्रुटिपूर्ण, अगर एक एप्लीकेशन लिखने बोलिएगा तो शायद परसेंटेज बहुत कम मिलेगी। नौकरी के बारे में आप अनुबंध में ले जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में सबको ले जा रहे हैं, कोई बेसिस नहीं है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं। कोई डाटाबेस रोस्टर रजिस्टर का आरक्षण का रखिएगा आप। उसी तरह से CNT एंड SPT एक्ट में हो जा रही है कि ऑलरेडी प्रोविजन है, उसके बाद भी उसको डायलेशन किया जा रहा है, चाहे उसके अगेंस्ट में काम किया जा रहा है। तो हमारे रक्षा के लिए जो कवच बनी हुई है, एक तरफ तो बना हुआ है संवैधानिक रूप से डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी वो इस तरह से हो जा रही है। हमारे रूढ़ी प्रथा है संविधान में, या बराबरी की बात है, या सवाए शिक्षा को बढ़ाने की बात है, तो सब जगह तो हमारी क्षरण हो रही है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि हमारे साथ में द्विम दर्जे से भी नीचे के दर्जा में हमको ट्रीट किया जा रहा है, इस तरह से फील होती है। और इस तरह का, और ये सिर्फ चुनावी मुद्दा मसला नहीं है, हम लोग हमेशा से इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि 2015-16 से ही इसमें कयावत शुरू हो गई थी, और इसमें मतलब कि अलग से सरना कोड मांगने की। तो आपने कहा कि बाकी जगह नहीं है असल में लोग पॉकेट्स में, जैसे मैं भी दूसरे राज्यों में जाके मैं उस ऐसे सभाओं में मैं भी शामिल हुई हूँ, और फिर जंतर मंतर में आज के दिन में आज ही ट्रेन पकड़ के लोग जंतर मंतर भी जा रहे हैं, जो वहाँ पर शामिल होकर धर्म कोड की ही बात करने के, उसी की मांग करने के, पुनर्स्थापित करने के लिए ही कल प्रदर्शन होगा जंतर मंतर। तो इस तरह का देश भर से आ रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि झारखंड से ही लोग जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, देश के अन्य प्रांतों से भी वहाँ पहुँच के एकजुट होकर अपनी आवाज़ वहाँ पर उठाई जाएगी। असम में जो चाय बागान में काम करते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ही जो आदिवासी वहाँ हैं, अंडमान में लगभग झारखंड के 80,000 मतलब के हैं ट्राइबल्स हैं, उनको तो वो ट्राइबल वाला जो मान्यता है वो नहीं मिला, तो वो अपने आप को कहाँ रखे? उनकी लड़ाई बरसों से चली जा रही है, तो उनको सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है फिर? नहीं, सपोर्ट हम लोग करते हैं उनको, मगर यहाँ तो मुख्य रूप से सरकार को इसमें यहाँ पर काम करना है। लेकिन वो तो टकटकी लगाए हुए हैं कि कोई भी संगठन आए, कोई सामाजिक लोग आए, हमसे मिले, हमारी भी दर्द को समझें। जो अंडमान में लगभग 80,000 लोग हैं वहाँ पर, यहीं के हैं। पिछले साल ही हमारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का राष्ट्रीय एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग के बतौर मिले थे, राष्ट्रपति से मिले थे, और वहाँ पर भी ये सारी बातों को रखा गया था। मगर वही है, ये सारे लगता है बेताल खाते में सब चला जा रहा है, जो कभी उम्र के नहीं आता। आपको मैं और ऐड कर दूं, सरकार की नियत का ही यहाँ पर अब इसमें ऐड कर दूं कि जनजातीय मंत्रालय दे रहे हैं, आसाम में आप नहीं दे रहे हैं, तो ये तो काम जो लोकुर कमेटी के अनुसार से हमारा जो स्टेटस है ट्राइबल होने के जो गुण चाहिए वो गुण सभी उसमें विद्यमान है। उसके बाद भी ट्राइबल मंत्रालय उसको देखे और उसको रिकमेंड करे तभी हो सकती है। हम लोग तो संस्थाएं जो भी हैं जितनी भी हैं जाएंगे, लेकिन स्पेशली उसके लिए मंत्रालय किया गया है। अभी भी मंत्रालय में बहुत सारे लिस्टिंग डिलिस्टिंग कर रहे हैं लोग, जैसे तरह के जम्मू एंड कश्मीर में जो फॉरवर्ड क्लास के हैं उनको भी उन्होंने लिस्टिंग किया, और जगह भी कर रहे हैं। तो ये मंत्रालय का भी देखने का काम है। टी ट्राइब्स का तो नो डाउट आसाम का बहुत दुर्दशा है, होना चाहिए उनको। हम लोग का डिमांड पहले भी है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कल्याणी इसका जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब से भी हम लोग ने इसका जिरह किया कि उस पर देखा जाए उसको।